देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी जगहों पे हम लोग जो होते हैं ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के ऊपर जाते हैं। कोशिश होती है सेफ खेलें। सेफ खेलें, बड़े नाम ले लें, प्रूवन लोग ले लें, वो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। बट इसमें एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट इस बात में है कि हारिस रऊफ जब आता है ना और वो बिग बैश में जाके हैट्रिक कर देता है, वो उनकी लीग ही पूरी उठा देता है। वो बेशक। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सेंसेशन बन जाता है। और अभी पिछले दिनों मेरी निक कमिंस से एक बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार हमारी जो स्टार की हिस्ट्री का जो सबसे प्राउड मोमेंट है ना, वो हारिस रऊफ की हैट्रिक है। तो हम इस हमारा शुरू दिन से ये बिलीव रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट है। हालाँकि जब हमने फ्रैंचाइज़ ली थी, अगर आप उस ज़माने के स्टेटमेंट सुने, तो काफ़ी लोग ये टीवी पे भी कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं है, जो है उसी से गुज़ारा करें, हमारी पाइपलाइन तो ड्राई हो चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। और जब हमें पहले साल तो ऑब्वियसली जब फ्रैंचाइज़ ली, दिसंबर में फ्रैंचाइज़ ली थी, मेरा ख़्याल में 15 दिसंबर को ड्राफ्ट हो गया था। तो कुछ पता भी नहीं था और लिस्ट एक मिली जिसमें था कि जी ये एक इमर्जिंग ले लें। हमने जो इमर्जिंग पिक किया वो एक 33 साल के थे, एक 29 साल के थे। ऑब्वियसली वो रिकमेंड हमें किया तो हमें तो नहीं पता था, हमने ले लिए। जब हम टूर्नामेंट में गए तो वहाँ पे फँस गए, क्योंकि इमर्जिंग तो खिलाना पड़ता था। अब हमारे इमर्जिंग जो थे वो बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो उधर से ये आइडिया डेवलप हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर इतना क्रिकेट का पैशन है, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही ना हो? तो हमें बहुत लोगों ने मना किया, सच्ची बात बताऊँ, हमें बहुत डिस्करेज भी किया गया कि यार ये काम ना करें, ये कोई नहीं है, ये तो आप फलाना ले लें, फलाने क्लब के साथ चले जाएँ, हम ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के ग्रास रूट पे जाएँ। ग्रास रूट का मतलब क्लब्स नहीं है, ग्रास रूट का मतलब स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे एक रॉ टैलेंट आपको नज़र आता है और वही पाकिस्तान का टैलेंट है। अच्छा, जब हमने ये किया तो कुछ स्टेटस को की फोर्सेस जो थी वो थ्रेटन्ड हो गई कि शायद हम पता नहीं क्या उनको उनको कर रहे हैं, उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने हमें मार्केटिंग गिमिक्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि जी वो जैज़ हमारा पार्टनर था, हालाँकि हमारा तो कोई उसमें नहीं था। उन्होंने कहा जी ये सिमें बेच रहे हैं, एज़ ए लाहौर कलंदर हमें क्या ज़रूरत थी सिम बेचने की। बट ऑब्वियसली वो एक नई चीज़ थी, तो लोगों को काफ़ी उस पे एप्रीहेंशन्स थी। फिर जब हमने टीम में उनको मौका दिया तो उसपे क्रिटिसाइज़ हुआ कि ये जीतने के लिए नहीं खेलते, ये तो ऐसे ही तमाशे करने के लिए खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर उस्मान कादिर को आज सारा पाकिस्तान जो है वो एप्रिशिएट कर रहा है। ये उस्मान कादिर की अगर आप स्टोरी देखें तो आपको पता लगेगा ये पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, साउथ जी। अफ्रीका। और जी। ये लाहौर कलंदर के ट्रायल की वजह से रुके थे और लाहौर कलंदर ने इनको कप्तान बना के ऑस्ट्रेलिया 2 दफा भेजा था और उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के अंदर आए। ऑब्वियसली अब वो जब आप एक टीम में आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है रिकॉग्नाइज करना चीजों को क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल रिpercussions होती हैं उसकी। लेकिन फैक्ट ये है, शैब बदर को देख लें, मोहम्मद वो वसीम जूनियर को देख लें, शैब वो गुलाम मुदस्सर को देख लें, ये सारे लड़के जो थे दे वर नोबडी, ये हमारे तो कुछ नहीं लगते थे। तो हमने जब इनको मौका दिया तो उसके बिहाइंड आइडिया ये था कि इनको हम प्रॉपर चांसेस दें। अब होता क्या था कि हम जब सेलेक्ट कर लेते थे तो वो बिकॉज़ ऑफ द यू नो द नेगेटिव हेट्रेड टुवर्ड्स लाहौर कलंदर, उन बच्चों को चांस मिलना बंद हो जाता था। तो क्या वो बन गया यू वर्सेस मी सॉर्ट ऑफ अ थिंग बन गई कि जी ये तो सिस्टम का है, ये सिस्टम से बाहर का है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता था कि यार वो भी पाकिस्तानी है ना, ये भी पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान के लिए सारे काम कर रहे हैं ना, तो तेरा मेरा क्या होता है? सिस्टम बाहर का सिस्टम क्या होता है? टैलेंट है तो उसको मौका दे, नहीं टैलेंट तो ना मौका दे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया वाला सारा सिलसिला डेवलप हुआ था, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स थे उनको चांसेस नहीं मिल रहे थे। उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता था कि जी ये तो इश्तिहारी सुपरस्टार है। किसी ने उनको इश्तिहारी सुपरस्टार भी बेचारों को कहा, हालांकि वो बेचारे बच्चे, उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं था। उस्मान कादर को भी हमने ही प्रोड्यूस किया, उसका क्या कसूर था? लेकिन फिर वो ये आ गया कि जी ये तो आप कहते हैं आपने प्रोड्यूस किया, ये तो फलानी जगह पे खेला है फलानी। तो हमने तो कभी नहीं कहा था कि हम हॉकी के या स्क्वॉश के प्लेयर को क्रिकेटर बना देंगे। हमने तो कभी ये बात नहीं की। बात ये है कि कोई क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेट के ट्रायल देगा ना। एनी हाउ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा ऑस्ट्रेलिया वाला सिलसिला शुरू हुआ और फिर अल्लाह ने, जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। और हारिस का मुझे याद है, हारिस ने साउथ ये हमारा जब पीएसएल का डेब्यू किया
तो दूसरे मैच में ही अंडर द सुपरविजन ऑफ एबी डिविलियर्स उसने मैन ऑफ द मैच दिया। कराची के अगेंस्ट हमें मैच जितवाया, 4 आउट किए, 137 रन हमारे थे मेरा ख्याल में। वो डिफेंड किया और उस टूर्नामेंट की उसने एवरेज फास्टेस्ट बॉलिंग की। बट देन अगेन उसका नाम नहीं आया। वो इंग्लैंड में सिलेक्शन हुई, वो नहीं सिलेक्ट हो सका। सो मच सो कि इमर्जिंग फास्ट बॉलर का एक कैंप लगा। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि पूरे पाकिस्तान से बॉलर आए, हारिस रऊफ उसमें मिसिंग था। तो ये एक बड़ा एक सैड बात भी थी, क्योंकि और ये फिर वही मेरी जो थॉट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सपोर्ट करती है कि यू वर्सेस मी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि होना नहीं चाहिए। तो उसको फिर हारिस को मैंने कहा कि मैं उसका मैनेजर हूँगा, और मैंने इसलिए कहा कि मैं आपका मैनेजर हूँगा क्योंकि मैं ये चाहता था कि वो अपनी क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन ट्रीट करे। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई। वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे लीगों में, हारिस का कहीं नहीं हो रहा था। हारिस को भी ये लग रहा था कि शायद मैंने समीन भाई को गलत मैनेजर बना लिया, तो मेरी इस वजह से शायद कोई प्रॉब्लम है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस वक़्त काफ़ी अपने नेटवर्क में अप्रोच किया। श्रीकांत थे टीकेआर के साथ, उधर उनको कहा। उन्होंने वो ब्रावो चूँकि क्वेटा की तरफ से खेले थे, तो उन्हें उस्नैन पसंद थे, उन्होंने उस्नैन रख लिए। इसी तरह ये मजानजी में अभी डिविलियर्स को मैंने मैसेजेस किए कि यार हारिस को ले लो, वो भी नहीं ले सके। ये उस वक्त यूरोपियन लीग हो रही थी। ब्रेंडन मैकलम को मैसेज किया कि यार ये हारिस को ले लें, उन्होंने भी नहीं लिया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, क्योंकि मेरे पे प्रेशर ये जरूर था कि मैंने हारिस से कमिटमेंट जो की है वो अनफॉर्चुनेटली मेरी वजह से उसका कैरियर ना डिस्टर्ब हो जाए। तो देन आई रीच्ड आउट टू पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको पुश किया था कि हारिस को ले लें। लेकिन देखें, उसके बाद फिर क्रेडिट टू हारिस कि उसने हमारी इज़्ज़त रखी। ना सिर्फ़ हमारी इज़्ज़त रखी, बल्कि उसने हमारी इज़्ज़त में वो इज़ाफ़ा किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। आप बेशक। वर्ल्ड कप के मैच देख लें। मैं स्टेडियम में था, दुबई के स्टेडियम में। यकीन माने, मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कोई नहीं हो सकती थी। जब हारिस बॉलिंग के लिए आया तो पूरा स्टेडियम कलंदर कलंदर के नारे लगा रहा था। अ, मैच के दरमियान, इंटरनेशनल मैच के दरमियान जो कमेंटेटर्स हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। जो जो स्टेडियम है उसके अंदर कलंदर के गाने प्ले हो रहे थे। मैं तो पहले मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये हमारा गाना है। वो मुझे पीसीबी के ऑफिशियल थे, उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि कलंदर का सॉन्ग जो है वो स्टेडियम में बज रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फैंस का प्यार है, मोहब्बत है, और मेरा ख्याल में नेक नीति है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हारिस या इस जैसे और बच्चों को सपोर्ट करने के बिहाइंड हमारा कोई मकसद अपना नहीं था, जाती नहीं था कि हमें कुछ मिल जाए। मकसद सिर्फ ये था कि हम अगर किसी पाकिस्तान की यूथ को हेल्प कर सकें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो शायद हमारा हमारा लेने टीम लेने का मकसद भी किसी हद तक पूरा हो जाए।